हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का आगे का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिंट अब धीरे धीरे कैसे कैसे डेवलप हो रहा था, लोगों के जो सोशल लाइफ है उसमें प्रिंट का अब क्या रोल हो रहा था। ठीक है, तो ये बात है 19th सेंचुरी का। ठीक है, ये टाइमलाइन अगर आप लोग देख लें तो 19th सेंचुरी में, तो 19th सेंचुरी में अगर हम लोग बात करें तो फास्ट इंक्रीज हुआ। ठीक है, किस चीज़ में इंक्रीमेंट आया? तो लिटरेसी रेट में। ठीक है, लिटरेसी रेट में कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, और लिटरेसी रेट में इंक्रीमेंट आने के बाद हम लोग और क्या क्या देखें कि न्यू रीडर्स, लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स आने लगे। ठीक है, न्यू रीडर्स जैसे कि बच्चों में अब जागरूक होने लगा कि नहीं भाई हमको पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है अलग अलग तरीके का। वुमेन्स लोग बुक पढ़ने के लिए एकदम जागरूक हो गई, कुछ तो अपना भी बायोग्राफीज़ वगैरह लिखवाने के लिए जागरूक थी। अब धीरे धीरे वर्कर्स में भी ये जागरूकता बने आ रहा था कि हम लोग को बुक्स पढ़ना है और खुद पर निर्भर बनना है, स्वयं सेल्फ इंटरडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड, वुमेन और वर्कर्स के बीच में प्रिंट का क्या रोल रहा। ठीक है, चाइल्ड का पहले हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, चाइल्ड का क्या सिचुएशन था 19th सेंचुरी में। तो चाइल्ड का अगर हम लोग बात करें तो 19th सेंचुरी में सबसे बड़ा कैटेगरी था रीडर्स का। ऑब्वियस है, बच्चे हैं, स्कूल होगा, उनको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि रीडर्स का सबसे बड़ा कैटेगरी क्या है, तो रीडर्स का सबसे बड़ा कैटेगरी था चाइल्ड, बच्चे। ठीक है, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स का प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो गया। 1857 में अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस में एक चिल्ड्रन प्रेस सेटअप हुआ। ठीक है, इस चिल्ड्रन प्रेस में ना सिर्फ वो सारा लिटरेचर्स प्रिंट होता था जो बच्चों के पढ़ाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ बच्चों के लिए, जैसे कि कुछ फेरी टेल्स वगैरह, फोल्क टेल्स वगैरह, ये सब। इसके बाद अगर हम बात करें तो दो भाई थे, द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोल्क। इन्होंने, ग्रिम ब्रदर्स जो थे वो जर्मनी में अपना टाइम स्पेंड किए और वहाँ पे इन्होंने फोल्क टेल्स को कंपाइल किया, वहाँ के अलग अलग फोल्क चीज़ सबको एक साथ गैदर किया और उसको लोगों के लिए कंपाइल करके एक बुक का रूप दिया। ठीक है, एनीथिंग दैट वाज कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन, अब जो भी अनसुटेबल होता था बच्चों के लिए उसको प्रिंट नहीं किया जाता था, या वल्गर चीज़ जो भी होता था उसको प्रिंट नहीं किया जाता था इलाइट्स के द्वारा। ठीक है, उसको पब्लिशर सब कभी भी प्रिंट नहीं करते थे। तो ये तो बच्चों का बात था। ठीक है, वुमेन्स का अगर हम लोग देखें 19th सेंचुरी में क्या स्थिति था, तो वुमेन्स बिकम, बच्चों के बाद अगर हम बात करें कि कौन इंपॉर्टेंट रीडर थे, तो वुमेन्स। ठीक है, वुमेन्स रीडर भी थी एज वेल एज राइटर भी थी। ठीक है, वो लोग खुद भी कुछ छोटे छोटे मैगजीन्स वगैरह लिखा करती थी, पढ़ा करती थी। ठीक है, एज वेयर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, और वो सारा मैगजीन्स ये लोग पढ़ा करते थे जिसमें ये लोग टीचिंग कैसे सही से पढ़ा सकें। ठीक है, कैसे बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर और प्रॉपर हाउस कीपिंग, मतलब घर का ख्याल कैसे रखना है, ये सब वो लोग पढ़ा करती थी। इस टाइप का मैगजीन्स वगैरह वो लोग ज़्यादा पढ़ा करती थी, ज़्यादा प्रेफर करती थी। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट, कुछ देखो बेस्ट नोन नॉवलिस्ट थे उस टाइम के जो वुमेन ही हैं, जैसे कि जेन ऑगस्टिन, जॉर्ज एलियोट। ठीक है, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, ये सब बेसिकली वो सब नॉवलिस्ट थी, ये वो सब वुमेन हैं जिन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ा ही नहीं, बुक्स को लिखा भी। ठीक है, और कुछ नए चीज़ को डिस्कवर किया उन्होंने अपने लिखावट में। ठीक है, जैसे कि अ वुमेन विथ विल, वुमेन की इच्छाएं क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़, वुमेन का स्ट्रेंथ क्या है, कैसे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उनका डिटर्मिनेशन क्या है। ठीक है, उनका पावर टू थिंक, वो कैसे सोचती हैं। ये सब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ये नॉवलिस्ट अपना बुक प्रिंट करती थी ताकि वुमेन्स इन लोगों को, इन सब चीज़ों को पढ़ें और आगे डेवलप हों। ठीक है, ये तो बात हुई वुमेन्स की। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग वर्कर्स पे। वर्कर्स का 19th सेंचुरी में क्या था। 19th सेंचुरी में अगर बात करें तो वर्कर्स के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज आ गए थे। लैंडिंग लाइब्रेरीज मतलब जैसे कि अभी लाइब्रेरीज वगैरह में क्या होता है, हम लोग को जो बुक्स अच्छे लगते हैं वो बुक्स हम लोग परचेज ना करके लैंड कर लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं।
कुछ दिन के लिए तक पढ़ते हैं फिर जाके जमा कर देते। सिमिलर सिचुएशन वहाँ भी था। वहाँ पे भी अब कुछ ऐसे लाइब्रेरीज डेवलप हो रहे थे जो लेंडिंग बुक्स को देते थे वर्कर्स को पढ़ने के लिए कुछ समय के लिए, ठीक है। 17th सेंचुरी तक लेंडिंग लाइब्रेरीज बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स। जितने भी वाइट कॉलर्स गरीब वर्कर्स थे ना, उसके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन हो गया लेंडिंग लाइब्रेरीज, ठीक है। बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट मिल गया उन लोगों को, वर्कर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए, लोअर मिडिल क्लास पीपल के लिए, ठीक है, जो बुक्स खरीद नहीं सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक सुविधा हो गया ये। अब यहाँ से ये लोग बुक पढ़ के ना सेल्फ एजुकेटेड होते चले गए, ठीक है। इतना इन लोग में देखिए कि उस टाइम के वर्कर्स में भी कितना जागरूकता था कि किताब पढ़ के वो लोग सेल्फ एजुकेटेड हो रहे हैं, खुद एजुकेटेड हो रहे हैं। और अभी का टाइम है, अभी के टाइम में तो टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे लोग नहीं हो पाता है, जल्दी ध्यान से नहीं पढ़ता है। वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ। जितने भी वर्किंग क्लास पीपल है ना, वो खुद के लिए लिखा करते थे, ठीक है। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज। इसके अलावा वो लोग क्या लिखा करते थे, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, यानी पॉलिटिकली अगर कोई भी सिचुएशन, पॉलिटिक्स का क्या सिचुएशन है सोसाइटी में, उसके बारे में ये लोग लिखा करते थे। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि फर्दर और इनोवेशंस क्या क्या है और क्या क्या नया नया डेवलप आया। एक तो हम लोग देखे थे कि जोहान्स गुटेनबर्ग डेवलप किए प्रिंटिंग प्रेस, उसके अलावा कुछ डेवलपमेंट आया कि नहीं आया। तो लेट 19th सेंचुरी का अगर हम लोग बात करें तो एक सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस, मतलब एक सीरीज ऑफ इनोवेशंस आया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। अब ये इनोवेशंस क्या क्या था ये हम लोग देखते हैं। बाय मिड 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन इन्वेंटर थे न्यूयॉर्क के, रिचार्ड एम होई, ठीक है। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। कैसा प्रिंटिंग प्रेस, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और ये ऐसा प्रिंटिंग प्रेस था जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करता था। समझ में आई ये चीज, यानी कि अब ऐसा इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस आ गया। अब ये प्रिंटिंग प्रेस में खासियत था, लगभग एक समय में 8000 सीट को वो पर आवर मतलब प्रिंट कर पा रहा था। सोचिए कितना ज्यादा अब प्रिंट हो सकता था, ठीक है। और इसी साल में एक और नया प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का ये खासियत था कि ये लगभग 6 कलर में बुक्स को प्रिंट कर सकता था एट ए टाइम, ठीक है। बाय 20th सेंचुरी ऑल प्रिंटिंग प्रेस कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस। 20 सेंचुरी आते आते जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे ना, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट हो गए। कुछ और नए इनोवेशंस आए, जैसे कि पेपर फीड। जैसे प्रिंटिंग में क्या होता है ना कि पेपर पुट किया जाता है मशीन में तब जाके प्रिंट होता है, तो पेपर पुट करने का तरीका भी, पेपर फीडिंग भी मेथड डेवलप हुआ। क्वालिटी ऑफ प्लेट्स का क्वालिटी सुधरा। ऑटोमेटिक पेपर रील, ठीक है। पेपर जब प्रिंट होता है ना तो एक रील, एक मतलब कहे तो एक लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर में पेपर पूरा मुड़ा हुआ रहता है, तो वो पहले हाथ से लोग घुमाते थे तब जाके पेपर आगे बढ़ता था। अब ऑटोमेटिक वाला सिस्टम आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल्स, यानी कि अब जितना भी कंट्रोल था वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया। बुक जैकेट, यानी बुक जो भी प्रिंट होता था बुक का कवर आगे आने लगा अब, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें 1920 में इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वेयर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड सेलिंग सीरीज। इंग्लैंड में अगर हम लोग बात करें तो कुछ वर्क्स होते थे, ठीक है। वर्क्स पे कुछ बुक्स वगैरह हुआ करते थे, वो चीप सीरीज में बिका, मतलब सस्ते दामों में बिका करते थे, और उन सीरीज को कहा जाता था सेलिंग सीरीज, ठीक है, सेलिंग सीरीज। समझ में आई ये चीज़। आप लोग धीरे धीरे नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। इतना अच्छा नोट्स है, आप लोग को तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हम लोग एक बार शुरू से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या पढ़े इसमें। हम लोग ये चीज़ देखें कि 19th सेंचुरी में 3 लोगों में डेवलपमेंट देखने को मिला, चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स में, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या डेवलपमेंट मिला, तो चिल्ड्रन के लिए टेक्स्ट बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगे, रैपिडली इंक्रीज हुआ। 1857 में फ्रांस में चिल्ड्रन प्रेस सेटअप हुआ, जो बेसिकली चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर्स वगैरह प्रिंट करते थे। इसके बाद आए ग्रीम ब्रदर्स जर्मनी में अपना पूरा साल स्पेंड किए, और वहाँ के जितने भी फोल्क टेल्स थे उनको गैदर करके पीजेंट्स के लिए बुक प्रिंट किए। बुक बच्चों के लिए जितना भी वल्गर चीज़ था, अनसुटेबल चीज़ था, वो सब प्रिंट नहीं करते थे इलाइट्स लोग। वुमेन्स का अगर बात करें तो वुमेन रीडर भी थी एज वेल एज राइटर भी थी। वो लोग छोटे छोटे मैगजीन्स वगैरह पढ़ा करती थी और प्रिंट भी किया करती थी।
स्पेशली वो लोग टीचिंग से रिलेटेड मैगजीन्स, ठीक है, प्रॉपर बिहेवियर, हाउस कीपिंग, ये सब से रिलेटेड मैगजीन्स वगैरह वो लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। इसके बाद कुछ नॉवलिस्ट थे जैसे कि जेन ऑगस्टन, जॉर्ज एलियट, ब्रॉन्टी सिस्टर्स, ये सब बेसिकली ऐसे वुमेन राइटर्स थे। तो ये सब बेसिकली ऐसे वुमेन नॉवलिस्ट थे जो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ये लोग क्या करते थे, बुक्स को प्रिंट करवाया करते थे, ठीक है। जैसे कि वुमेन की इच्छाएं क्या है, वुमेन का स्ट्रेंथ क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, उनका डिटर्मिनेशन क्या है, उनको पावर टू थिंक क्या है, सोचने का क्या क्षमता है, ठीक है। वर्कर्स के लिए बात करें तो लेंडिंग लाइब्रेरीज आ गए थे, जिसके हेल्प से वो लोग बुक्स को लेंड करते थे, किराए पे लेते थे, पढ़ते थे, ठीक है, जिसके कारण वो लोग सेल्फ एजुकेटेड पीपल बन गए। बेसिकली ये लोग वर्कर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए और मिडिल क्लास पीपल के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब वहाँ के वर्कर्स लोग भी क्या थे, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स और ऑटोबायोग्राफीज वगैरह लिखा करते थे। कुछ 19वीं सेंचुरी में भी इनोवेशंस हुए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो रिचार्ड एम होई जो अमेरिकन इन्वेंटर थे, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, और ये लगभग 1 घंटे में 8000 सीट को प्रिंट कर लेता था, इतना क्षमता था उसमें। एक और उसी साल प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ जो लगभग 6 कलर में बुक्स को प्रिंट कर सकता था एट ए टाइम। 20 सेंचुरी आते आते धीरे धीरे जितना भी प्रिंटिंग प्रेस है वो इलेक्ट्रिकल प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट हो गया। कुछ और नए इनोवेशंस हुए, जैसे कि मेथड ऑफ पेपर फीडिंग डेवलप हुआ, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स डेवलप हुआ, ऑटोमेटिक पेपर रील बनने लगा, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आ गए, बुक जैकेट्स आ गए, ठीक है। इंग्लैंड में 1920 में बात करें तो कुछ पॉपुलर वर्क्स थे जो कि सोल्ड होते थे बहुत चीप सीरीज़ में, सस्ते सीरीज़ में, उनको कहा जाता था सेलिंग सीरीज़। तो इसी तरह हमारे वीडियो से बने रहिए, बाकी इसके बारे में हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो प्रॉपर नोट्स और एज अ रिवीजन इसको चाहते हैं। क्योंकि पूरा ये एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा, इससे एनसीईआरटी बुक आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा।